हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बदली हुई सास की कहानी लेकर आई हूँ। उमा आज सुबह से ही बड़ी तेज़ी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफ़ी खास थी। उसको पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका जो मिला था। काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी, क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक दीपा, जो कि उसकी ननद थी, नहीं आने वाली है। उसकी यह एक ननद 100 के बराबर थी। उमा शादी करके जब घर आई थी, तब दीपा को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे पता चल गया कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि दीपा का ब्याह हो चुका था, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसे जब भी जी करता वह अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी वहाँ पर क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। दीपा ही थी जो हर बार उमा को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक देती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि माँ के कहने पर दीपा के पति ने उसके मायके जाने का इंतज़ाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम ख़त्म करने के बाद उमा अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकली ही थी कि सामने से दीपा आती हुई दिखाई दी। दीपा, जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी, वहीं दूसरी तरफ उमा की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया, जो बस आंसू के रूप में झलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर दीपा ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले? अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए अपनी बहन को भूल गए क्या? दीपक ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएगी? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? दीपा ने भाभी को टोंट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए उमा पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी वह दीपा की वजह से अपने मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए? क्या गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? दीपा बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने दीपा को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए ये मायका थोड़ी ही है। यह तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है, जहाँ तू जब चाहे जब अपने ससुराल में बोरियत महसूस करे आ जाती है। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती। इसीलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से
उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले ये बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है, दीपा ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर यानी कि उसके मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है। उसका मुंह तक नहीं देखा है उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने दीपा को फटकारते हुए और उमा की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर उमा की आंखें झलक गईं। उसने अपनी सास को गले लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर दीपा बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया था कि वह अपनी बेटी का मोह छोड़ दे, वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी उमा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर दीपक को महसूस हुआ कि यह वह प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से देखा नहीं था। सच ही तो है, मायका महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही तो है जहाँ वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। ऐसी और कहानियाँ पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पढ़ने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।